टॉर्क या हॉर्स पावर। मान लो दो कार है, एक कार 200 हॉर्स पावर की है लेकिन ये 100 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करती है, और दूसरी कार है जो 100 हॉर्स पावर की है लेकिन ये 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करती है। तो आप कौन से कार को लेना पसंद करोगे? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है ना? इन सारे सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। और दूसरी चीज ये, एक इंजन में टॉर्क को कैसे बढ़ाते हैं वो भी समझेंगे। तो मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर नवाब और आप देख रहे हो कंप्लीट इंजीनियरिंग। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप बेसिक चीज समझो टॉर्क और हॉर्स पावर के बारे में। देखो, टॉर्क ये बताता है कि किसी चीज को आप कितनी ताकत से घुमा रहे हो, यानी कि ये स्ट्रेंथ को बताता है। और हॉर्स पावर ये बताता है कि उस चीज को आप कितनी तेजी से घुमा रहे हो, यानी कि ये स्पीड को बताता है। ये दो बेसिक डिफरेंस है टॉर्क और हॉर्स पावर के बारे में। अब मैं आपको इस चीज को प्रैक्टिकली समझाता हूं। तो सबसे पहले आप ये समझो कि टॉर्क बोलते किसे हैं। देखो, टॉर्क का मतलब ये होता है कि आप किसी चीज पे सेंटर से कितनी दूरी पे फोर्स लगा रहे हो, इसी चीज को हम लोग टॉर्क बोलते हैं। तो मान लो कि आप एक बोल्ट को टाइट कर रहे हो, तो ये हो गया बोल्ट का सेंटर। अब यहां से जो डिस्टेंस है वो d है, यानी कि यहां से जो दूरी है वो d है, और इस डिस्टेंस पे आप F अमाउंट का फोर्स लगा रहे हो। तो टॉर्क क्या हो जाएगा? d को आप F से जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये टॉर्क को बताएगा। तो अब आप समझो कि आप टॉर्क को कैसे बढ़ा सकते हो। आपके पास दो चॉइस है, या तो आप इस दूरी को बढ़ा दोगे तो टॉर्क बढ़ जाएगा, या फिर आप फोर्स को बढ़ा दोगे तो भी टॉर्क बढ़ जाएगा। तो अभी मैं क्या करूंगा, हमारे हाथ में जो ताकत है वो 100 न्यूटन का ताकत हम लगा सकते हैं, और ये सेंटर से यहां तक का जो दूरी है मान लो कि 1 मीटर है। तो टॉर्क क्या हो जाएगा? ये 1 और गुणे 100, जो टॉर्क होगा 100 न्यूटन मीटर का टॉर्क हो जाएगा। लेकिन हमारे हाथ में इतनी ही ताकत है कि हम 100 से ज्यादा फोर्स नहीं लगा सकते। तो आप टॉर्क को कैसे बढ़ाओगे? तो आप इस केस में क्या कर सकते हो, इस डिस्टेंस को बढ़ा सकते हो। तो अभी मैं क्या करूंगा, इस वाले रेंज को इस्तेमाल करूंगा। तो मान लो इस रेंज का जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर है। अब मैं 2 मीटर पे सेम 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं, तो अभी टॉर्क क्या हो जाएगा? 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क हो जाएगा सिर्फ डिस्टेंस को बढ़ाने से। तो ये था टॉर्क का कॉन्सेप्ट कि कैसे आप डिस्टेंस को कम करके या फिर ज्यादा करके टॉर्क को बढ़ा सकते हो या फिर कम कर सकते हो। लेकिन एक चीज याद रखना, अगर आपने डिस्टेंस को बढ़ाया है तो इसके काम करने का जो स्पीड है वो कम हो जाएगा। इसका क्या रीजन है? देखो, जो आप छोटा रेंज इस्तेमाल कर रहे थे, तो जब ये रेंज घूमेगा तो ये छोटा सर्कल बनाएगा, यानी कि इसको कम डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, तो ये सर्कल को जल्दी कंप्लीट कर लेगा। अगर आपने रेंज की लंबाई को बढ़ा दिया है तो ये बड़े सर्कल पे घूमेगा, जिससे इसको ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, जिससे जो इसके काम करने का स्पीड है वो कम हो जाएगा। अब आप ये समझो कि इंजन के अंदर में टॉर्क को कैसे बढ़ाया जाता है। तो देखो, ये है क्रैंकशाफ्ट और ये है क्रैंकशाफ्ट का सेंटर, जहां पे लगा होता है मेन बेरिंग, और इसी सेंटर के थ्रू आपका क्रैंकशाफ्ट घूमता है। और ये है क्रैंक पिन, जहां पे लगा होता है कनेक्टिंग रॉड, और इसी कनेक्टिंग रॉड के ऊपर वाले हिस्से में लगा होता है पिस्टन। तो पावर स्ट्रोक के टाइम पे क्या होता है, पिस्टन के ऊपर में जोर का फोर्स लगता है, और यही फोर्स कनेक्टिंग रॉड के थ्रू अप्लाई हो जाता है क्रैंक पिन के ऊपर में। लेकिन जो आप क्रैंक पिन के सेंटर को देखोगे तो इसका जो सेंटर है वो क्रैंक शाफ्ट के सेंटर से इतने डिस्टेंस पे है। तो जो फोर्स पिस्टन से आया और इस डिस्टेंस को जो आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो यही चीज इंजन के टॉर्क को बताएगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर क्रैंक पिन के डिस्टेंस को हम बढ़ाते रहेंगे तो इंजन का जो टॉर्क है वो बढ़ता रहेगा। इस चीज को आप दूसरे वाले क्रैंकशाफ्ट की मदद से समझो। अब आप इस वाले क्रैंकशाफ्ट के क्रैंक पिन को देखो। इसका जो सेंटर है क्रैंकशाफ्ट के सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है? इसका जो डिस्टेंस है पहले वाले क्रैंकशाफ्ट के मुकाबले में ज्यादा है। तो इसका जो इंजन है वो ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करेगा पहले वाले इंजन के मुकाबले में। सिर्फ ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा, इसका जो स्ट्रोक लेंथ है पिस्टन का वो भी ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? मैंने आपको शुरू में बताया था कि अगर आप लेंथ को बढ़ाते हो तो जब ये घूमेगा तो इसका जो सर्कल है वो बड़ा बनेगा। जब सर्कल का डायमीटर बढ़ेगा तो जो स्ट्रोक का लेंथ है वो भी बढ़ेगा। इसी वजह से आप जब बड़े वाले क्रैंकशाफ्ट की कनेक्टिंग रॉड को देखोगे, इसका भी लेंथ ज्यादा है, और साथ ही साथ जो इसके सिलेंडर का जो आप हाइट देख रहे हो इसका हाइट भी ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि सर्कल जब बड़ा हो गया, जो पिस्टन है वो ज्यादा ऊपर नीचे मूव करेगा। लेकिन जो बड़े वाले इंजन का जो क्रैंकशाफ्ट है उसका स्पीड कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि स्ट्रोक लेंथ बढ़ने की वजह से जो पिस्टन है वो ज्यादा ट्रेवल करेगा,
और छोटे वाले क्रैंकशाफ्ट का स्पीड ज्यादा होगा, क्योंकि इसका जो पिस्टन का स्ट्रोक लेंथ है वो छोटा है, तो पिस्टन तेजी से ऊपर नीचे मूव करेगा। इसी वजह से छोटे वाले का स्पीड ज्यादा होगा, टॉर्क कम होगा, बड़े वाले का स्पीड कम होगा लेकिन टॉर्क ज्यादा होगा। अब आप ये समझो कि हॉर्स पावर किसे बोलते हैं। देखो, हॉर्स पावर का फॉर्मूला होता है टॉर्क मल्टीप्लाई बाय एंगुलर स्पीड, लेकिन इंजन के केस में हम लोग एंगुलर स्पीड नहीं लेकर के यहाँ पे हम लोग आरपीएम लेते हैं। अगर आपने टॉर्क को न्यूटन मीटर में कंसीडर किया है तो हॉर्स पावर का कुछ ये फॉर्मूला होगा। इसका मतलब जो हॉर्स पावर है वो टॉर्क और स्पीड दोनों पे डिपेंड करता है। अगर आपको हॉर्स पावर बढ़ाना है, या तो आप टॉर्क को बढ़ा दोगे तो हॉर्स पावर बढ़ जाएगा, या फिर अगर आप टॉर्क को कम कर देते हो, अगर इंजन की स्पीड को बढ़ाते हो तो भी हॉर्स पावर बढ़ जाएगा। इस चीज को आप एग्जांपल समझो। मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो रेड वाली कार है वो 200 हॉर्स पावर की है लेकिन 100 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करती है, और जो ब्लू वाली कार है वो 100 हॉर्स पावर की है लेकिन 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करती है। मान लो कि दोनों कार का वेट सेम है, साइज सेम है, सब कुछ सेम है, सिर्फ हॉर्स पावर और टॉर्क में फर्क है, तो कौन सी कार फास्ट होगी? देखो, इसका आंसर है हमेशा वो कार फास्ट होगी जिसका हॉर्स पावर ज्यादा होगा, क्योंकि ये कम टाइम में ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगी। इसी वजह से इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो बहुत फास्ट होगा, ये कार तेजी से निकलेगी। लेकिन जो ब्लू वाली कार है ये स्लो होगी, लेकिन इसमें जो पुलिंग पावर, इसमें खींचने की क्षमता है वो इस वाले कार के मुकाबले में ज्यादा होगी। तो अभी सवाल ये आता है कि टॉर्क सही है या फिर हॉर्स पावर सही है? देखो, दोनों अपनी जगह पे सही है, फर्क ये पड़ता है कि आपको रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आप कमर्शियल व्हीकल की तरफ जाते हो, जैसे कि ट्रक हो गए, ट्रैक्टर हो गए, या फिर ऑफ रोडिंग कार हो गए, तो वहां पे आपको टॉर्क की जरूरत पड़ेगी। अगर आप पैसेंजर कार की तरफ जाते हो तो वहां पे टॉर्क की कम जरूरत पड़ेगी, वहां पे आपको स्पीड की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तो वहां पे आप हॉर्स पावर की तरफ जा सकते हो। तो ये था डिटेल वीडियो टॉर्क और हॉर्स पावर के बारे में। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो YouTube चैनल पे और भी बहुत सारी वीडियो है, उसे भी जाकर के आप देख सकते हो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में।